हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग की करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए पहला क्लास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। महिला महिला और पुरुष दोनों वर्गों में खिताब किस देश ने जीता है? अभी हाल ही में खो खो विश्व कप हुआ था, उसमें 2025 का खिताब जो है महिला और पुरुष दोनों वर्गों में किस देश ने जीता है? तो अपने देश भारत ने जीता है। ऑप्शन ए सही है। अभी भारत ने महिला और पुरुष दोनों वर्ग में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब हुआ था, उसके अंदर जीता है। ठीक है, तो भारत ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? रमन इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर है उर्वशी सिन्हा, इनको जो है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए उर्वशी सिन्हा को जो है अभी गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किससे है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? यूएई से है, सऊदी अरब से है, मिस्र से है या फिर ओमान से? तो इसका सही आंसर है यूएई से। यूएई से संबंधित है ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3। ठीक है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। और किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया था ऑपरेशन सिंदूर। एक ऑपरेशन और सुना होगा आप लोगों ने, ऑपरेशन ब्रह्मा, जो अभी म्यांमार के अंदर भूकंप आया था, उसको मतलब वहां के लोगों को सहायता देने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है फिलीपींस को पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल को दे चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की स्वदेशी मिसाइल है और इसको पहले फिलीपींस को निर्यात किया है। अब किसको देने वाली है? तो वियतनाम को देगी या फिर ताइवान को, इंडोनेशिया को या फिर थाईलैंड को। तो किसको देने वाली है? इंडोनेशिया को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिलीपींस के बाद में इंडोनेशिया को निर्यात करने वाली है भारत फिलीपींस मिसाइल को। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। फिलीपींस का पूछा जाए तो राजधानी क्या हो जाएगी? मनीला। मनीला। और फिलीपींस में 2 मुख्यालय हैं, उनका याद रखना है। ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद है, कहाँ पे है? तो फिलीपींस मनीला में। अगला एडीबी का हेडक्वार्टर यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मनीला में ही स्थित है। इंडोनेशिया में आसियान जो कंट्री है, उसका हेडक्वार्टर जो है इंडोनेशिया के अंतर्गत स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में जो है किसको सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को जो है के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बी नारायण को, बहादुर सिंह को, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को या भुवनेश कुमार को? तो किसको किया गया है अभी? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो है अभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है। बी नारायण इसमें दिया गया है, तो बी नारायण को अभी
हाल ही में जनवरी 2025 में इसरो का हेड चुना गया है। ठीक है, इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अभी बी नारायण को। और सीआरपीएफ के महानिदेशक किसको चुना गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? अभी हाल ही में जो मन की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं उसके अंतर्गत जीआई टैग के कारण चर्चा में रहा वर्जिन नारियल, इसका चर्चा किया उन्होंने। तो यह किस यूटी से संबंधित है? यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। क्या अंडमान निकोबार से, पांडुचेरी से, लद्दाख से या फिर लक्षद्वीप से? तो किससे संबंधित है? अंडमान निकोबार से। ऑप्शन ए इसका सही है। अंडमान निकोबार को जो अभी वर्जिन नारियल तेल इसका जीआई टैग दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का। ठीक है, बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार में कई सारे द्वीप हैं, परंतु मेनली मुख्यतः 4 बड़े द्वीप हैं, जिसमें से उत्तरी अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो जो मध्य अंडमान है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद में जो दक्षिणी अंडमान है इसमें अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसका अभी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी हैं, बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है वो कैसा है? तो मृत ज्वालामुखी है, और जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन ज्वालामुखी है। यहाँ पे कई सारी जनजातियां रहती हैं, सेंटलीज हो गई, ओंग हो गई, जारवा हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे जनजातियां रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किससे है? मतलब किस लेखक ने लिखा है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा? पंकज मिश्रा, डॉक्टर दिनेश सहारा, डॉक्टर दीपा मलिक या एन ग्रोवर? तो किसको जो है यह पुस्तक लिखी है? तो पंकज मिश्रा ने लिखी है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक पुस्तक और याद रखनी है, कौन सी है? तो दिया सलाई। दिया सलाई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है दिया सलाई पुस्तक लिखी गई है। ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदारी देश कौन बना है? जो ब्रिक्स ब्लॉक है इसका 9वां भागीदारी देश कौन बना है? नाइजीरिया, इजराइल, अल्जीरिया या फिर युगांडा? तो कौन बना है? नाइजीरिया। नाइजीरिया अभी जो है ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदारी देश बन गया है। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तो अभी देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। वो कहाँ पे बनाई गई, वह कहाँ पे स्थित है? तो क्या बेंगलुरु में है, हैदराबाद में, पुणे में या फिर कोच्चि में? तो अभी कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है अभी हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक कॉफी उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। कर्नाटक का जो है वो कर्नाटक के पठार पर स्थित है। कर्नाटक का पठार 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक भाग जो है पश्चिम वाला इसको कहते हैं मलनाड, और जो पूर्वी भाग है उसको कहते हैं मैदानी भाग।
तो जो मल्नाड क्षेत्र है उसके दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला है। और इसके ऊपर एक पर्वत चोटी है जो कि कर्नाटक के पठार की, धारवाड़ के पठार की सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम क्या है? कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख पर्वत चोटी। यहीं पे कुद्रेमुख पर ही एक स्थान है चिकमंगलूर। ठीक है, चिकमंगलूर। तो चिकमंगलूर जो है वह कॉफी के लिए और लोहे के लिए काफी ज्यादा फेमस है। कर्नाटक में ही सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु में। ठीक है, वर्ल्ड में सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? मतलब सिलिकॉन की घाटी किसको कहा जाता है विश्व में? ये बताना है आप लोगों को कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक स्तर पर जो कॉफी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है? 6वां, 7वां, 8वां या फिर 10वां? तो कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान जो मिला है भारत को कॉफी उत्पादन में। बात करें पहले स्थान पर कौन है कॉफी उत्पादन में, तो ब्राजील है। ब्राजील। ठीक है, ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बागानों है उनको फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। और वहां पे एक बंदरगाह भी है जिसको कॉफी के नाम से ही रखा है, सेंटोसा बंदरगाह। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है। बात करें भारत में जो प्रथम स्थान पर कौन है, कौन सा राज्य है? भारत में प्रथम राज्य कौन सा है जहां पे कॉफी उत्पादन में सर्वाधिक है? तो वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में जो है सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है भारत के अंदर। बात करें चाय की, तो चाय के लिए कौन सा अग्रणी है? तो असम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है उसका 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मेघालय में, मणिपुर में, आंध्र प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? तो किस राज्य में फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया गया है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित राज्य हुआ। कब हुआ था? 1953 में इसका गठन हुआ था। भाषा के आधार पर। ठीक है, बात करें 1948 की, तो 1948 में एक समिति बनी थी, एसके धर समिति। ठीक है, जिसको मतलब उसको जांच करना था कि भारत में राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो उसने रिपोर्ट अपनी सौंपी, एसके धर उसके अध्यक्ष थे। रिपोर्ट में उसने कहा कि मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में 1949 में एक और समिति बनी, जेवीपी समिति। उसने भी अपना यही निर्णय दिया कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए राज्यों का गठन, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्रीय नेता थे पुट्टावी रमल्लू, उन्होंने जो है लगभग 60-65 दिन के करीब उन्होंने क्या किया? भूख हड़ताल की। और भूख हड़ताल के ही दौरान जो है उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर वो आंदोलन जो हो गया काफी ज्यादा उग्र हो गया और भारत को मतलब ना चाहते हुए भी 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक है, फिर उसके लिए एक आयोग का गठन करने की बात की। 1953 में ही जो है एक आयोग बना दिया गया, फजल अली आयोग। परंतु उसका गठन कब किया गया? मतलब उसने रिपोर्ट जो अपनी पेश की 1955 को, और 1956 से यह लागू हो गया, जिसे फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन सी इसका सही है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। जैसे सरहकुल
फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है, ये बताना है। सरहद कुल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।